आइए 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 आइए। बोले क्या बोल दे। हाँ, शुरू किया गया। आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों का यहाँ पर स्वागत है। नवादा में इस नगर परिषद के द्वारा एक योजना लागू की गई है। उसमें होल्डिंग टैक्स की मूल राशि का भुगतान करने पर पूर्व के सभी लंबित संपत्ति का ब्याज की राशि को दंड माफ कर दिया गया है। अगर होल्डिंग टैक्स को अभी जमा कर देते हैं तो उसमें ब्याज नहीं लगेगा। ये छूट 31/3/2026 तक प्रभावी रहेगा। मतलब कि आपके कहने का आशय ये हुआ कि जो भी बकायेदार है 31 मार्च 2026 तक अगर वो एक साथ टैक्सेशन अपना जमा कर देते हैं तो जो भी इंटरेस्ट उस पर है वो समाप्त हो जाएगा, वो इंटरेस्ट नहीं लगेगा। हाँ, टैक्स की ही मूल राशि लगेगी। टैक्स की मूल राशि अभी लगेगी। सरकार के द्वारा ये स्कीम लागू हुआ है। बाकी विशेष जो है विशेष जानकारी इसको देखिए, नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा शहर में वास कर रहे आम जनों के सुविधा के लिए, उनके आर्थिक बोझ को कम करने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना लाया गया है, जिसके तहत एक बार यदि कोई टैक्स अदा करते हैं तो उन्हें जो भी प्रकार के ब्याज और शास्ति है उस पर छूट मिलेगा। यह योजना 31/3/2026 तक प्रभावी है। इसलिए मैं नवादा नगर परिषद के अंतर्गत वास करने वाले सभी प्रबुद्ध जनों से, सभी नागरिकों से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नगर परिषद के अध्यक्ष मैडम के ओर से, उपाध्यक्ष मैडम की ओर से, नगर परिषद के सभी वार्ड पार्षदों के ओर से यह अपील करना चाहता हूं कि वे इस योजना का, सरकार के इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ उठाएं और नगर परिषद का जो भी होल्डिंग टैक्स बकाया है, संपत्ति कर बकाया है, वे अपना अपना सुविधानुसार 31/3/26 के पूर्व अदा कर दें, ताकि उनको ब्याज और शास्ति का लाभ मिल सके। हम लोगों ने इसके लिए जिंगल भी बनाया है और जिंगल के माध्यम से भी प्रचार कर रहे हैं, और आप भी इस शहर में रहने वाले हैं, आप देखे होंगे इसके पूर्व में दिसंबर में भी और नवंबर में भी प्रचार प्रसार ध्वनि विस्तारक के यंत्र के माध्यम से किया था। मैं आप सभी प्रेस मीडिया के बंधुओं से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुओं से आग्रह करेंगे, इनको आप प्रमुखता से शहर में अपने पेपर में छापें, ताकि आम जनों तक यह इस योजना का जानकारी हो सके और इस योजना का वे लाभ उठा सकें। आप ही एक ऐसे माध्यम हैं जो आम जनों को सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दे सकते हैं। इसका व्यापक प्रचार प्रसार आपके माध्यम हो सकता है। इसके लिए मैं आप सबों को आमंत्रित किया था। आप सभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लिए हैं, उसके लिए मैं सभी इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया के बंधुओं को धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं। धन्यवाद। कितना, एक मिनट, शहर में कितना लोग टैक्स देते हैं, कितना बकाया है? इस संदर्भ में मैं आपको विस्तृत रूप से बता देना चाहता हूं। अभी हमारे यहाँ होल्डिंग जो धारण की होल्डिंग टैक्स 20,048 व्यक्ति हैं जिनका होल्डिंग टैक्स निर्धारण हुआ है। उसमें से अभी तक हमको 1,13,87,081 रुपये प्राप्त हुए हैं। मेरा वार्षिक लक्ष्य 2,54,00,000 रुपये का है। तो ये मतलब अभी ओवरऑल कितना बचा? आप जब आप 100% कह रहे हैं कि भैया जमा कीजिए और डिबेट ले लीजिए, जी जी, तो कितना नगर परिषद का कितना बकाया है? मतलब जो भी मकान देखिए, अभी जो है इसका डेटा आपको मैं बताया कि 20,048 लोगों को पास बकाया है। इसमें से हमारे पास 10-11 हजार लोग ही लगभग दे पाए हैं। अभी 8-9 हजार लोगों के पास लगभग ये आंकड़ा है। एग्जैक्ट आंकड़ा मैं बाद में आपको प्रस्तुत करूंगा, लेकिन ये अनुमानित आंकड़ा है कि इतने लोगों के पास अभी बकाया है। 5% जी, यानी ये आपका ये कहना है कि मतलब जो दे रहे हैं, इनका सवाल ये था जी, कि टोटल घर कितना है, कितना पर टैक्स लगा और कितने ही लोग दे रहे हैं? अभी 20,048 लोगों को चिन्हित किया गया है। इसकी संख्या बढ़ भी सकती है शहर में, बिल्कुल में, पूरे शहरों में, सभी वार्डों में। हमारे सभी वार्डों में अभी तक 20,048 होल्डिंग कायम किए जा चुके हैं। रेस्ट लोगों का हमारे बोर्ड में एक प्रस्ताव पारित हुआ है। हम लोग, चूंकि हमारे पास कर्मियों की कमी है, मात्र 5 टैक्स कलेक्टर हैं और उनको होल्डिंग टैक्स के अलावा
और सारे कार्यों का निष्पादन करना पड़ता है। इसके लिए हम लोग एजेंसी हायर करने जा रहे हैं। वो जब एजेंसी हायर हो जाएगा, हम लोग जल्द ही इसका करने जा रहे हैं। उसके बाद अन्य सभी घरों का होल्डिंग टैक्स और उसका होल्डिंग नंबर दिया जाएगा, ताकि उसको अपने होल्डिंग नंबर कायम हो जाएगा तो उनको भी पता चलेगा कि मेरा होल्डिंग नंबर ये है। ये काम हम लोग जल्द ही करने जा रहे हैं। क्या स्टेशन रोड, अस्पताल रोड, सोनरपट्टी रोड, मेन रोड में भी टैक्स कट रहा है? सभी रोडों में, सभी। वो बिहार सरकार की भूमि है, भारत सरकार देखिए, की भूमि है। मैं पंकज बाबू, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अच्छा विषय आपने लाया है। मैं अपने आम जनों को इस संदर्भ में स्पष्ट करना चाहता हूँ, होल्डिंग टैक्स कायम करना किसी को स्वामित्व, जमीन का स्वामित्व देना नहीं है। होल्डिंग टैक्स हम उसको, जो रोड में हम लाइट, स्ट्रीट लाइट मुहैया करा रहे हैं, जो हम पेयजल की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं, जो हम सफाई की सुविधा प्राप्त करा रहे हैं, जो जन्म मृत्यु का रजिस्ट्रेशन करना है, उसके लिए है। उसका यह कतई मतलब नहीं है कि मैं सरकारी जमीन पर किसी ने घर बना लिया है तो यदि होल्डिंग टैक्स कायम कट जाएगा, उसका स्वामित्व उससे निर्धारण नहीं होगा। ये बिहार म्युनिसिपल एक्ट की धारा 207 में प्रावधानित है। तो नवादा शहर में बहुत सारे ऐसे मतलब गृह स्वामी है जिनका मकान बना हुआ है और वो नगर परिषद को टैक्स देना भी चाहते हैं, लेकिन नगर परिषद टैक्स लेना ही नहीं चाहती है। देखिए, आपका जो आपने जो मुद्दा उठाया है, ये विषय मेरे संज्ञान में आए हैं, लेकिन यह अब ऐसा नहीं होगा। अब मैं लगातार यहाँ से हमारे पदाधिकारी सिटी मैनेजर के रूप में उनको नामित किया हूँ इस कार्य के लिए, और अपने होल्डिंग टैक्स के जो वसूल करने वाले हैं तहसीलदार के साथ, टैक्स कलेक्टर के साथ द्वार टू द्वार जा रहे हैं और ये वसूली में प्रगति भी आई है। अभी हाल के दिनों में बहुत सारे धर्मशिला हॉस्पिटल है, उनके यहाँ गए थे, वो देने के लिए सहमत हैं। यहाँ के पूर्व MLC शहर के सम्मानित व्यक्ति सलमान रावगी जी हैं, उन्होंने भी अपने मॉल का देने के लिए अपनी सहमति व्यक्त किया है। इस प्रकार से हम लोग डोर टू डोर जा रहे हैं लोगों तक, ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। सवाल दूसरा था सर, बोला जाए, बिहार सरकार की जमीन पे बसे लोग, बहुत सारे ऐसे परिवार अब भी हैं जो होल्डिंग टैक्स देना चाह रहे हैं, लेकिन आप लोग ले नहीं पा रहे, उनके लिए आप क्या कीजिएगा? मैं बताता हूँ, होल्डिंग हर व्यक्ति का कायम होगा, चाहे वह सरकारी जमीन पर भी हो। सरकारी जमीन पर होल्डिंग, हम उसको स्वामित्व नहीं दे रहे हैं, इसलिए होल्डिंग टैक्स लेने में कहीं कोई बाध्यता नहीं है। जानकारी का अभाव में पूर्व के पदाधिकारी लोग ऐसा नहीं कर पाए थे। मैं इसको एक्ट में प्रावधान है, ऐसा में बिहार शरीफ में भी हुआ था। आप लोगों ने देखा होगा, वहाँ शराब कांड हुआ था, तो बड़ी पहाड़ी पर बहुत सारे लोगों को विस्थापित किया जा रहा था जिला प्रशासन की ओर से, तो लोग होल्डिंग टैक्स को लेकर के आए थे। तो वहाँ के जिला पदाधिकारी, जो वर्तमान में गया के जिला पदाधिकारी ने, उन्होंने हम लोगों से पूछा था कि आप किस परिस्थिति में किया है, तो एक्ट में जो प्रावधान है उसको दिखाया गया था। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। हम होल्डिंग कायम करने का यह मतलब नहीं कि उसको हम स्वामित्व दे रहे हैं। नए साल में नगर वासियों को क्या कुछ नया देने जा रहे हैं, इसके बारे में कुछ आपके पास है क्या? मेरे पास बहुत सारी बातें हैं। शहर को मैं लीगेसी वेस्ट से सबसे पहले निजात दिलाना चाहता हूं। आप देखे होंगे, ये आप लोग प्रमुखता से उठाते भी रहे हैं, और ये आप लोगों के उठाने का भी परिणाम है कि हम लोगों ने जो खुरी नदी पुल पर वर्षों सा कचरा जमा है, उसका लीगेसी वेस्ट का हम निराकरण करने जा रहे हैं। वहाँ ट्रॉम्बेल मशीन लगा हुआ है, काम प्रारंभ है। उसके अलावा हम लोगों ने, आप देखते होंगे, आप इसका विरोध प्रमुखता से छापते भी हैं। हम लोग क्या करते थे, जमीन के अभाव में शहर के कचरे को जहाँ तहाँ हम डंप कर रहे थे, उसको हम व्यवस्थित तरीके से, हमारा सेंटर बन रहा है भगवानपुर में, वहाँ उसको करेंगे। कचरा का कंपोस्ट पिट भी वहाँ बन रहा है, उससे जो शहर का जो है, हम लोग कचरा से आपको जाकर के खाद बनाएंगे जी। और हम अभी नए वर्ष में आपको 5200 मुख्य पार्षद के निर्देश पर माननीय वार्ड पार्षदों के द्वारा जो योजना लाया गया था, तो सभी स्ट्रीट लाइट जहां छूटा हुआ है उसको भी आच्छादित करने जा रहे हैं। यह कार्य मेरा प्रारंभ हो गया है, आज से कार्य प्रारंभ हो गया है और 1 से 1.5 महीनों के अंदर समाप्त हो जाएगा। मैं आज जिला पदाधिकारी महोदय से मिलने का समय है मेरा। मैं जो मुख्य शहर आप पथ देख रहे हैं, मुख्य पथ में मैं आपको बेहतर तरीके से लाइटिंग जो मेरीन ड्राइव में है और तिरंगा लाइट से आच्छादित करने का प्रयास करूंगा, और मैं इसको बोर्ड में भी लाने जा रहा हूं। और जिला पदाधिकारी से, चूंकि इसका योजना पास करना है, इसमें PWD के भी लोग रहेंगे, तो बगैर उनके सहमति से नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिला के गार्जियन वही होते हैं। बाईपास से लेकर के सद्भावना चौक तक मैं स्ट्रीट लाइट तो है, मैं व्यवस्थित तरीके से, जिस प्रकार से मेरीन ड्राइव में आप देखते होंगे कि तिरंगा लाइट लगा हुआ है और पोल पर जो है 2 ट्विन लाइट जो लगा हुआ है, उसे सुसज्जित करने का काम करूंगा। क्या कुछ अपील भी है शहरवासियों से? शहरवासियों से मेरा अपील यही है कि शहरवासी हमको जो होल्डिंग टैक्स है,
होल्डिंग टैक्स दें ताकि मैं उसको और बेहतर सुविधा दे सकूं। मैं सरकार के आदेश से नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा एक और बात है, हम लोगों को जो इम्पोज किया गया है उस पर फोर्सली हम लोग कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि बिहार में नवादा पहला शहर होगा जहां स्ट्रे डॉग, जिसको आवारा कुत्ते कहते हैं, उसको हम लोग वैक्सीनेशन करने में कामयाब हो सकेंगे। मैं उसका ऑपरेशन थिएटर का काम संडे से ही प्रारंभ हो गया है। 2-3 दिनों में, मेरा 4 दिनों में वो ऑपरेशन थिएटर तैयार हो जाएगा और अगले सप्ताह से हम कुत्ते को स्टराइजेशन करने का काम करेंगे। आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए मेरे पास वाहन उपलब्ध है। आप बुधौल बस स्टैंड में वाहन लगा हुआ आप दे सकते हैं। आवारा कुत्तों को खाने पीने की व्यवस्था के लिए भी हम लोगों ने फीडिंग जोन किया है। अब हम 1 से 2 दिनों में उसको खाना भी हम लोग वहां देना प्रारंभ करेंगे। ये